हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी का पेपर कुछ ही महीनों में होने वाला है। अगर हमें ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहिए तो साइंस में हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ग्रुप डी में 10th स्टैंडर्ड तक की साइंस पूछी जाती है जो कि एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड होती है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का फिज़िक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है ग्रुप डी के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे सवाल ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम्स। आजकल के नए ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी से ही हमारे फ़ोन चार्ज होते हैं, हमारे लैपटॉप चार्ज होते हैं, हमारे घरों में बिजली होती है, किसी भी मशीन को चलाने की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। और अदर एग्ज़ाम्पल, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल हैं इसके। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज़ इन आवर होम्स। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हमारे होम्स में होता है लाइटिंग के लिए। इन इंडस्ट्री में यूज़ होता है मशीनों को चलाने के लिए एंड अदर पर्पस। इन ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है। आजकल इलेक्ट्रिक बस भी बनाई जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज इन आवर होम्स फॉर लाइटिंग, ऑपरेटिंग फैंस। हमारे घरों में जो पंखे चलते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। एंड हीटिंग पर्पस, जैसे कि हमारे घरों में जो प्रेस होती है, आयरन होती है, उसे भी हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसमें हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारे कपड़ों पर प्रेस होती है। और इसमें देख सकते हैं, जैसे कि फिगर नंबर 1, इन इंडस्ट्रीज़ देख सकते हैं कि कैसे लाइट से पूरे में उजाला हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी यूज टू रन वेरियस टाइप ऑफ मशीन्स। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम बहुत सारी मशीनों में, अलग अलग तरह की मशीनों में करते हैं। एंड इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू पुल इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स को पुल करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर एंड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए वी शुड फर्स्ट नो समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर होता क्या है, तभी हमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से समझ में आएगी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमें अच्छे से समझ में आएगा। दिस आर डिस्कस्ड बिलो। तो नीचे इसके बारे में दिया है। इफ़ वी आर bring a plastic comb near some very teeny piece of paper, it will not have any effect on them। जैसे कि हम अगर एक कंघा लेते हैं और उसे छोटे छोटे कागज़ के पीस की तरफ से लेकर जाते हैं, तो इनके बीच में हमें किसी भी फोर्स को नहीं देखने को मिलती है। कोई कॉम पीस को अट्रैक्ट नहीं करता है। आपने बचपन में भी स्कूलों में काफ़ी सारे ये एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि अपनी स्केल को अपने डायर से रब कर पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट किया होगा। उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। इफ़ हाउएवर द कॉम्ब इज़ फर्स्ट रब विद ड्राई हेयर, मगर अगर पहले हम जो कॉम्ब है, हमारा कंघा है, अगर उसे हम ड्राई हेयर्स पर रब कर लें एंड देन बोथ नियर द टिनी पीस ऑफ पेपर, और फिर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाएं, वी फाइंड द कॉम्ब नाउ अट्रैक्ट्स द पीस ऑफ पेपर टूवर्ड इट्स सेल्फ। तो हम देखेंगे जो हमारा कॉम्ब है, जो हमारा कंघा है, वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो जो शुरू में जो हमारा कॉम्ब होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब जितने उस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने उस पर प्रोटॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और हमारे जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े होते हैं वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जितने उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उतने उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। बट होता क्या है, जो हमारा कॉम्ब है, जब हम उसे ड्राई हेयर्स पर रब करते हैं, तो जो ड्राई हेयर्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कॉम्ब में चले आते हैं, जिस वजह से जो कॉम्ब है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इस वजह से वो जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हैं उनके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है।
आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। द ऑब्जर्वेशन आर एक्सप्लेन बाय सेइंग द इनिशियली द कॉम्ब इज इलेक्ट्रिक न्यूट्रल। तो इसमें जैसे दे रखा है कि शुरू में इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होता है, सो इट हैज़ नो इफेक्ट, तो उसमें कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है ऑन द टिनी पीस ऑफ पेपर व्हेन द कॉम्ब इज रब विद ड्राई हेयर। तो उसी के बारे में दे रखा है जैसे कि आपको मैंने बता दिया। तो इसमें इसी तरह से और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि एक ग्लास रॉड का एग्जाम्पल, ग्लास रॉड रब विद सिल्क क्लोथ। तो ग्लास रॉड भी हमारी शुरू में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, मतलब शुरू में जितने उस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने उस पर प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रिकली मतलब न्यूट्रल होती है। उसी तरह जो हमारे सिल्क क्लोथ भी है वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितने उस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं मतलब प्रोटॉन, जितने उस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो दोनों बराबर होते हैं। बट होता क्या है, जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करवाते हैं तो जो ग्लास रॉड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड नहीं होते हैं, जिस वजह से जो ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिल्क क्लॉथ पर आ जाते हैं, जिस वजह से जो सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। कि जब ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पे आ जाएंगे तो उसमें सिल्क क्लॉथ में जो इलेक्ट्रॉन की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, जिस वजह से जो सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, जिस वजह से ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। उसी तरह एक अदर एग्जांपल है एबोनाइट रॉड रब विथ वुडन क्लॉथ are also acquire the ability to attract small piece of paper and are said to have electric charge। उसी तरह जो एबोनाइट की रॉड होती है वो भी शुरू में न्यूट्रल होती है, मतलब जितने उस पर शुरू में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने उस पर प्रोटॉन होते हैं। उसे भी जब सिल्क क्लॉथ से रब किया जाता है तो जो एबोनाइट रॉड होती है उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, जिस वजह से जो जो एबोनाइट रॉड होती है वो जो सिल्क क्लॉथ है उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, जिस वजह से जो एबोनाइट रॉड है वो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज हो जाती है और जो सिल्क क्लॉथ है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो एबोनाइट रॉड भी जो हमारा कॉम्ब है, कंघा है, उसकी तरह नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जिस वजह से उसे स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास ले जाने से वो उन पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। एंड देन हम चलते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज होते कितने टाइप के हैं? इट हैज़ बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज है वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। बाय कन्वेंशन, जैसे कि आपको पता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो नेगेटिवली चार्ज होगा और जिसके पास पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन ज़्यादा होंगे वो पॉजिटिव चार्ज होगा। बाय कन्वेंशन द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड रब विद सिल्क क्लॉथ। जब ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं इस कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, उसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि जो ग्लास रॉड है उसके मैंने आपको बताया था उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एटम्स में जो न्यूक्लियस होता है उससे लूजली बॉन्ड होते हैं, जिस वजह से वो ईज़िली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, जिस वजह से जो ग्लास रॉड है उस पर सिर्फ उसके एटम्स में सिर्फ क्या बचता है? प्रोटॉन, जिस वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। एंड द चार्ज एक्वायर्ड बाय एबिनोइट रॉड, और जो एबिनोइट रॉड होती है रब विद वुडन क्लॉथ इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। जो एबिनोइट रॉड जब हम वुडन क्लॉथ पे रब करते हैं तो जो नेगेटिव चार्ज वुडन क्लॉथ एबिनोइट रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि आपको मैंने बताया तो जो एबिनोइट रॉड होती है उसके इलेक्ट्रॉन उसके जो एटम्स होते हैं उसके न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्ड होते हैं, जिस वजह से वो सिल्क क्लॉथ के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से जो एबिनोइट रॉड है उस पर नेगेटिवली चार्ज आ जाता है। एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितने टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। जिस पर प्रोटॉन की मात्रा ज़्यादा होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जिस पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होती है वो नेगेटिवली चार्ज होता है पार्टिकल, चाहे कोई भी पार्टिकल हो। अपोजिट चार्ज और अनलाइक चार्ज। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल अ पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट अ नेगेटिव चार्ज। जैसे आपको पता है जो चार्ज होते हैं अपोजिट चार्ज होते हैं, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, पीछे हमने पढ़ा है, और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली चार्ज और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। और जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पॉजिटिव चार्ज रिपेल अ पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि कोई पॉजिटिव चार्ज है और कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड नेगेटिव चार्ज रिपेल्स अ नेगेटिव चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव को रिपेल करेगा। जैसे कि कोई भी पार्टिकल है, अगर उसमें सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन है एंड अदर पार्टिकल है उसमें भी सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन है, तो वो दोनों पार्टिकल आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट अगर एक पार्टिकल में प्रोटॉन की मात्रा ज़्यादा है और दूसरे पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वो लाइक चार्जेस कहे जाएंगे। और जो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। जो एसआई यूनिट